हरे कृष्णा। सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस हमारी जो 3 सीरीज थी श्री नरसिंह देव कथा की, तो आज हम उसका पूर्ण आहुति करेंगे। श्री नरसिंह देव के प्राकट्य के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। कल भगवान श्री नरसिंह देव जी का आविर्भाव दिवस है। आप सबका हार्दिक आमंत्रण है। राधा गोपीनाथ मंदिर में सुबह 8:30 बजे, सुबह 5 बजे मंगल आरती से कार्यक्रम आरंभ होगा। 8:30 बजे श्रीमान द्वारकाधीश प्रभु जी का प्रवचन होगा। उसके पश्चात संध्या में श्रीमान माधवानंद प्रभु का प्रवचन होगा। तो उसका समय शायद 6 बजे है, 5 से 6:30। फिर 6:30 बजे अभिषेक होगा। उसके पश्चात सबके लिए प्रसाद भी रहेगा। सुबह के सत्र में प्रसाद नहीं रहेगा, तो शाम को प्रसाद की व्यवस्था भी देने के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम थोड़ी इसकी तैयारी कर लेते हैं। आज कल है तो ये फेस्टिवल से एक दिन पहले ही चर्चा कर लेना चाहिए, ताकि हमारी चेतना बन जाए, हमारा वो भाव बन जाए। इसलिए बड़ा अच्छा हो गया हमें आज करने का अवसर प्राप्त हुआ श्री नरसिंह देव की। तो कथा आरंभ करने से पहले हम जो इस समय की जो विकट परिस्थिति हमारे देश पर है और उसमें भाग लेने वाले हम सैनिकों और जो पीड़ित जो हैं, जो लोग जिन पे उनका प्रभाव पड़ रहा है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्री नरसिंह देव से, भगवान उनको बुद्धि दें, संरक्षण दें। और कथा के पश्चात हम कीर्तन भी उनकी सामर्थ्य के लिए, उनकी बुद्धि के लिए, शक्ति के लिए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे, सब लोग मिलकर। नरसिंह देव प्रसिद्ध हैं भक्तों का संरक्षण करने के लिए। तो चलेगा क्या? थोड़ा सा आवाज में इको आ रहा है, थोड़ा सा यदि स्पष्टता कोई बढ़ा सके तो। मुझे भी ज्यादा स्पष्टता नहीं है, लेकिन आप लोगों को स्पष्ट थोड़ा सा कठिनाई हो रही है शायद सुनने नहीं? कोई कठिनाई ठीक है। हरे कृष्ण। अभी थोड़ा सा कुछ तो हुआ लगता है। आपने कुछ किया है, जो भी किया अच्छा कर दिया। नहीं, वॉल्यूम रहने दीजिए। श्री कृष्ण कृष्ण। तो हम हरे कृष्ण थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा ही सकते हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम सत्र में चर्चा किए थे किस प्रकार से भगवान पर आक्षेप लगाया जा रहा था कई लोगों के द्वारा कि भगवान निष्पक्ष करते हैं या कई बार देवताओं का साथ देते हैं। कभी ऐसा लगता है कि दैत्यों को बिना किसी कारण के, बिना कुछ मेहनत किए उनको मुक्ति दे देते हैं। जैसे कि शिशुपाल को मुक्ति दे दी। यहाँ भक्त लोग इतनी कड़ी तपस्या करते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलती, और इधर दैत्यों को मुक्ति दे दी। इस चर्चा से आरंभ किया। इस चर्चा में फिर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज जी को प्रहलाद महाराज का प्रसंग बताते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से जय विजय के भगवान के ही पार्षद थे। वैकुंठ में वह 3 बार उनको भौतिक जगत में जन्म लेने के लिए जो है श्राप मिला। श्राप नहीं, भगवान की इच्छा थी। भगवान का भी युद्ध करने की इच्छा थी। तो कई बार भगवान को भी अच्छा लगता है युद्ध करना, तो कई बार युद्ध अनिवार्य होता है। भगवान को भी आनंद आता है युद्ध करने में कई बार। तो भगवान के भक्त ही उनकी सहायता करते हैं उसमें। और तत्पश्चात हमने देखा कि हिरण्यकशिपु जी जो है अपने परिवार वालों को समझाने के पश्चात, अपने सब राक्षसों को बताने के बाद कि आप जो है वर्णाश्रम को, ब्राह्मण को हत्या इत्यादि में लग जाइए, धरातल पर जाकर सब यज्ञ इत्यादि बंद कर दीजिए और मैं जाके भगवान विष्णु को मार दूंगा। ऐसा उनके मन में विचार करके वह भीष्म तपस्या करते हैं। अनेकों लाखों वर्षों तक तपस्या करते हैं। देवतागण परेशान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी आकर आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ तक हमने शायद चर्चा किया था पिछली बार। ब्रह्मा जी आशीर्वाद देके जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई ये जो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ ये बहुत बहुत दुर्लभ है। तुमने इतनी भीष्म तपस्या की, इसलिए इस प्रकार का तुम्हें जो है
प्राप्त हुए हैं, मैं तुम्हें प्रसन्न होकर या बाध्य होकर कह लीजिए, मैं तुम्हें इस प्रकार के आशीर्वचन दे रहा हूँ। तो जैसे ही जब ये शक्ति आ गई तो पहले उसके पूरी टीम तो लगी हुई थी विध्वंस करने के लिए, धरातल पर ब्राह्मणों को मारना, वर्णाश्रम का यज्ञ इत्यादि में बाधा बनना, गो हत्या करना इत्यादि में लगे हुए थे। और अभी तो और अधिक शक्ति के साथ हिरण्यकशिपु स्वयं पूरे खाड़े में लग गए और जो है महेंद्र भवन, जो इंद्र जी का जो घर है, विश्वकर्मा हमारे ओरिजिनल आर्किटेक्ट, उनके द्वारा बनाया गया जो महल है, उसको भी हथिया लिया। सब देवताओं को अपनी सेवा में नियोजित कर दिया। नारद मुनि बताते हैं कि केवल ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी, तीनों को छोड़कर सब देवी देवता उनको आके सलाम करते, अपनी हाजिरी लगा के जाते थे, अटेंडेंस लगाया करते थे। ऐसा उनका रुआब था, ऐसी उनकी इतनी उनकी शक्ति थी। पूरा जो है वातावरण को भी अपने नियंत्रण में कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि धरती बिना जोते ही अनाज दिया करती थी। ये तो थोड़ा अच्छा ही था नहीं, बिना जोते ही अनाज। ऐसे तो कोई भी क्या बोलते हैं ना, वो क्विक मनी होता है, वो ठीक नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें कुछ गड़बड़ होती है। कहीं प्रलोभन दिखे तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ है। तो गायें और अधिक दूध देने लगी, हालांकि वो गोहत्या कर रहे थे लेकिन डर के मारे बाध्य कर दिया था गायें, और अधिक समुद्र से हीरे जवाहरात इत्यादि खानों में निकल रहे थे, समुद्र से और मोती इत्यादि निकल रहे थे, वृक्षों पे हर प्रकार के फल हर सीजन में आ रहे थे। और मतलब पूरा नियंत्रण था उनका, पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण, केवल इस धरातल का नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ अपने वश में कर लिया। मतलब इससे शक्तिशाली, इससे अधिक धनवान, इससे अधिक जो है शक्तिमान कोई नहीं था उसमें, लाइक दी नंबर वन कोई नहीं। लेकिन सबके जीवन में वो लेकिन शब्द आ जाता है। श्रीमद् भागवत वर्णन करता है, स इत्थम निर्जित तको एक राट विषयान प्रियान यथा उपजोषान भुंजानो, जितने विषय थे सबको भूंज सकते थे यथाशक्ति के अनुसार। निर्जित एक काकू यानी पूरे एक राट सम्राट थे, लेकिन क्या था, न अतृप्येत अजितेंद्रिय, न तृप्येत, इतना सब होने के बावजूद भी तृप्त नहीं थे, क्योंकि इंद्रिय संयम में नहीं थे। अजितेंद्रिय, इंद्रिय वश में ना होने के कारण इतना सब होने के साथ भी असंतुष्ट, न अतृप्येत अजितेंद्रिय। कैसी विडंबना है, नहीं? सब कुछ है तो हम एक भौतिक जगत में एक साधारण व्यक्ति कामना करता है कि मेरे पास नियंत्रण आ जाए, मेरे पास धन आ जाए, मेरे पास द बेस्ट हाउस इन द वर्ल्ड ही हैड। जो इंद्र का जो महेंद्र भवन है, दैट इज द बेस्ट हाउस इन द एंटायर यूनिवर्स। बंबई में जो सबसे बड़ा घर है, हम लोग देख के हैरान होते हैं, इच्छा करते हैं, कल्पना करते हैं कि भाई हमारे पास, तो यहाँ इनके पास द बेस्ट हाउस इन द यूनिवर्स ही है, महेंद्र भवन, सब सुख सुविधाएं, नौकर चाकर के देवता गण को सेवा में लगाया हुआ था, मतलब द बेस्ट सर्वेंट्स। और उससे बड़ा कौन हो सकता है, देवताओं को स्वयं उन्होंने सेवा में लगाया हुआ था, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था, दैट वाज द पावर। लेकिन इतना होने के बावजूद भी न अतृप्येत अजितेंद्रिय, फिर भी इंद्रिय संयम में ना होने के कारण असंतुष्ट। ये देखिए बड़ा सीखने की बात है कि हम सब इतने सब को प्राप्त करने के लिए भागते रहें, लेकिन यदि हमें प्राप्त भी हो जाए तब भी संतुष्टता नहीं आती। वामन देव भी बलि महाराज को कहते हैं, जब बलि महाराज से कहते हैं वामन देव कि मेरे को 3 भाग भूमि चाहिए, तो बलि महाराज भी एक बार हैरान हुए, भैया राजा के पास आए, कुछ मांगने आए ना, कुछ तो मांगिए थोड़ा और, ये क्या करें। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है उसको तीनों जगत क्यों ना मिल जाए, वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भी सब कुछ है उसके पास, मतलब क्या एक व्यक्ति कामना कर सकता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है,
लेकिन मन वश में नहीं है तो असंतुष्ट बैठे हैं बेचारे हिरण्यकशिपु जी। लेकिन फिर भी पूरा प्रयास कर रहे हैं और तब देवतागण भगवान का आश्रय लेते हैं। दुखी है भाई, घर से बेघर हो गए हैं, दर दर भटक रहे हैं देवतागण। वास्तविक में ऐसी स्थिति थी, दर दर भटक रहे थे। तो उनको अपने ऑफिस सबके खाली कर दिए थे, चंद्र सूर्य वायुदेव सबको ऑफिस से निकाल दिया था। सब अपने अपने घर से ऑफिस से बाहर बेघर थे। वास्तविकता थी उस समय, सब निकल गए थे, आश्रय नहीं था कोई। तो सबके जो आश्रय हैं, शरण्य हैं, भगवान श्री हरि के पास गए। वहाँ है क्षीर सागर पर ब्रह्मा जी सब देवी देवतागण खूब तपस्या करते हैं, भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं और तब जो है भगवान उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर जो है उनके समक्ष प्रकट होते हैं। साक्षात दर्शन नहीं, लेकिन उनकी वाणी के माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं। मेघ निस्वान, शास्त्र वर्णन है कि भगवान की जो वाणी है वो बिल्कुल मेघ के साथ, बादलों के साथ जब गंभीर आवाज है भगवान, तो कैसा रहता होगा ना। नहीं, भगवान का आवाज सुनने का मौका मिला, ऐसे कोई भेद नहीं है। भगवान जो गीता में जो कहे वो भी भगवान की वाणी है, लेकिन फिर भी भगवान के मुखार विंद से आवाज आए तो बड़ा एक विशेष होगा। भगवान का जो एक आवाज होगी सुनने का, नहीं भगवान की आवाज कैसी होगी सुनने में, एक बड़ा मतलब बड़ा ही विशेष अनुभव होगा भगवान की वाणी को सुनना। तो भगवान की वाणी को सुनते ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं साधु नाम अभयंकरी। भगवान की जो वाणी है जो साधु लोगों को अभय प्रदान कर देती है। भगवान की वाणी अर्थात भगवत गीता भी भगवान की वाणी है, तो वह साधु लोगों को अभय प्रदान करती है। अन्यथा इस समाज में, जगत में बहुत सारे भय हैं, हम सब भय संतप्त हैं। भय इज द फाउंडेशन ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। जो क्या बोलते हैं, इस भौतिक जगत की जो धरोहर है, नींव है, वो भय पर ही है आधारित। हर चीज भय पर ही कार्यान्वित है। हर चीज का डर है किसी न किसी व्यक्ति को, हर चीज में डर है। तो यहाँ पर भगवान अपनी वाणी से प्रकट होते हैं, वाणी के माध्यम से प्रकट होते हैं, देवताओं को सांत्वना देते हैं कि हे विद्वान देवताओं, कृपया आप जो है भय से अभी ना डरिए, मत चिंता मत करिए। एक बार मेरा दर्शन हो गया, मेरी वाणी आपके समक्ष प्रकट हो गई है, अभी कोई चिंता की बात नहीं। मैं अवगत हूँ हिरण्यकशिपु के द्वारा जो त्रास आप सबको जो किया जा रहा है, जो वैष्णव समाज में जो गाय को ब्राह्मणों की जो अधार्मिक जो कार्य में हिरण्यकशिपु लगा हुआ है, उससे मैं पूर्णतः अवगत हूँ। अवश्य ही जैसे ही हिरण्यकशिपु अपने वैष्णव पुत्र जो कि निर्वैर हैं, प्रशांत हैं, महात्मा हैं, उनको प्रताड़ित करेगा, उस समय मैं वहां अवतरित होकर हिरण्यकशिपु का विनाश कर दूंगा। चाहे ब्रह्मा जी द्वारा इतने वरदान, ब्रह्मा जी भी खड़े थे वहां, आपने इतने भी वरदान क्यों ना दिए हों, लेकिन जैसे ही वह अपने पुत्र जो कि निर्वैर हैं, प्रशांत हैं, महात्मा हैं, प्रहलाद महाराज को जो है हिरण्यकशिपु भगवान श्री हरि स्वयं गुणगान कर रहे हैं कि वो तो अपने पुत्र को जब वह दंडित करेगा तब मैं उसका संहार कर दूंगा हिरण्यकशिपु का। तो इस प्रकार से जो है भगवान सांत्वना देते हैं देवताओं को। और श्रील प्रभुपाद बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि इतने अपराध कर रहा था, जघन्य अपराध हिरण्यकशिपु कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ा जघन्य अपराध है वैष्णवों के प्रति अपराध करना। वैष्णव अपराध, श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहा करते थे, सब अपराधों में सर्वोपरि टॉप मोस्ट अपराध जो है वो है वैष्णवों के प्रति अपराध करना। जघन्य अपराध हाथी वध के समान है। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि भगवान सब कुछ सहन कर रहे थे कि जब वो अपने पुत्र जो कि परम वैष्णव हैं उनके प्रति जो है प्रताड़ित करेगा, उनको परेशान करेगा, तब भगवान नहीं सहन कर पाएंगे। ये भगवान का भाव है कि जब
उनके भक्तों पर कोई कष्ट आता है तब भगवान कुछ सहन नहीं कर सकते। तो वहाँ भगवान का भी सबका एक वो क्या होता है ना, थ्रेशोल्ड होता है, सहन करने की शक्ति होती है। तो भगवान का भी एक वो थ्रेशोल्ड है, एक सहने की सीमा है। इतना सब वो कर रहा है, कर लो, लेकिन जब भक्तों पर तुम प्रयास करेगा दंड करने का, जब परम वैष्णव भक्त श्री प्रहलाद जी को आप दंड देने का प्रयास करेगा हिरण्यकशिपु, तब भगवान कहते हैं कि मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, तब मैं आकर इस हिरण्यकशिपु का जो है विनाश या मुक्ति प्रदान कर दूंगा। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, उसमें सर्वश्रेष्ठ थे श्री प्रहलाद महाराज। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि प्रहलाद महाराज बहुत ही सुशील, अनेक सर्व गुण संपन्न, सब संतों के जो गुण होते हैं उनमें थे। ब्राह्मणिकल थे, शील संपन्न थे, सत्य संधो, हमेशा सत्य का साथ देने वाले, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पे पूर्ण संयम था, आत्मवत सर्वभूतानां, सबको अपने समान समझते थे, सबका अपने समान सबका ध्यान रखते थे, एक प्रिय सुहृद आत्मा, सबके जो है सुहृद हित करना चाहते थे। और सबको जो है जो निर्धन थे उनको धन को जो दान देते थे, जो पुत्रवत जो है वत्सल थे, जो बराबर के थे उनको भाई के समान प्रेम करते थे, गुरुगणों को भगवान के समान मन में प्रणाम करते थे, और बहुत ही सुंदर रूप, धन, बुद्धि, ज्ञान, मानहीन, इस प्रकार से अनेकों अनेकों गुणों का सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो है प्रहलाद महाराज बचपन से ही संपूर्ण इंद्रियों को उन्होंने वश में किया हुआ था, अपनी काम वासनाओं को भी वश में किया था। हालांकि उनका जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन कोई भी आसुरिक अवगुण उनमें नहीं, देवताओं के सब गुण उनमें व्याप्त थे। इसलिए बड़ा उनका जो है सब भगवत गुण उनमें समाहित थे। इसलिए और वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकी रति, भगवान श्री वासुदेव के प्रति नैसर्गिक स्वाभाविक प्रेम और रति उनमें थी। तो बड़ा ही सुशील, बड़े ही नम्र, बड़े ही दयावान स्वभाव और एक स्वाभाविक नैसर्गिक जो है भक्ति भगवान के प्रति। सदैव उनका मन भगवत स्मरण में लगा रहता था। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कृष्ण ग्रह उनको ग्रसित थे, कृष्ण ग्रह से ग्रसित। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि राहु ग्रह से ग्रसित हैं या शनि ग्रह से ग्रसित हैं, तो यहाँ पर कृष्ण ग्रह ग्रसित आत्मा करके सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि कृष्ण ग्रह से ग्रसित आत्मा, इनको राहु इत्यादि नहीं, राहु का पाप, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। तो यह थे हमारे श्री प्रहलाद महाराज। गोविंद परिरंभित, भगवान श्री हरि श्री गोविंद के सदैव आलिंगन में थे, इतना तल्लीन थे, भगवान मय थे कि उनको कुछ इस हमेशा भाव में रहते थे। कभी भगवान के विरह में रुदन करते, कभी भगवान का अनुभव करके दिव्य आनंद में हंसने लगते जोर जोर से, कभी जोर जोर से भगवत कीर्तन करने लगते, कभी नाचने लगते, कभी भगवान की लीलाओं को करने लगते, कभी मन में बैठकर भगवत चिंतन करते। और तो इस प्रकार से अश्रुधारा, कहने का मतलब सदैव कृष्णमय थे श्री प्रहलाद महाराज बचपन से ही। और प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि कहते हैं कि भक्ति हमेशा जो है कोई भी बाधा नहीं आ सकती, अहेतु की अप्रतिहता। ये प्रहलाद महाराज की स्थिति यदि हम विश्लेषण देखें तो कैसा था, सब कुछ अनफेवरेबल था उनके जीवन में। नहीं, जन्म से ही 5 साल से ही थे तो पिताजी से दुश्मनी,
घर में किसी से जमती नहीं, असुरों से घिरे रहे थे, हमेशा पॉलिटिक्स और युद्ध इत्यादि की ही बातें होती थी। तो मतलब सबसे कठिन, चारों तरफ से कठिनाइयों से ही घिरे हुए थे, फिर भी पूर्णतः भगवत भक्ति में तल्लीन थे। तो हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हमारी स्थिति कठिन है, हमारे जॉब में समय नहीं मिलता है, या परिवार में लोग फेवरेबल नहीं है, या कई समस्याएं आती हैं, लेकिन कोई भी बाधा नहीं बन सकती। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कोई बाधा नहीं है श्री प्रहलाद महाराज के, उसमें कोई बाधा नहीं, अहित की अप्रतिहता भक्ति। तो कोई बाधा, कोई भी मतलब वो कह नहीं सकता कि भाई मेरे में ये स्थिति मेरे लिए अनुकूल नहीं है। यदि हमारे मन में ऐसा कभी विचार आए तो हमें देख लेना चाहिए प्रहलाद महाराज के कंपैरिजन में क्या है, सब कुछ अनुकूल है कि नहीं। एटलीस्ट माता पिता मारने को तो दौड़ते नहीं है ना हमारे किसी के, भगवत भक्ति में नहीं, हम लोग प्रोत्साहन नहीं देते कि मारने को तो कोई नहीं आ रहा है हमारा रिश्तेदार, या कोई दंड लेके ऊपर सिर से गिरा रहा है हाथी के नीचे, फिक्र नहीं, कोई समस्या नहीं है। और बाद में पढ़ेंगे पूरा स्कूल टाइम भी बढ़ा दिया था उनका, ओवर टाइम था, लेकिन फिर भी उसमें भी वो समय निकाल के भगवत भक्ति में संलग्न थे। और फिर भी हिरण्यकशिपु को मारने के लिए दौड़ रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे कि भाई ये तो ठीक है, इतना था भक्त, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मारने तक तुलाया। मतलब ठीक है, नहीं, 4 बेटे हैं, एक से प्रेम नहीं है वो ठीक है, लेकिन मारने तक क्या जाना, ये थोड़ा सा ज्यादा युधिष्ठिर महाराज बोल रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। तब नारद मुनि बताते हैं कि प्रहलाद जी का जो है, जो असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, पुरोहित के रूप में जो उनको रखा था, वो बेसिकली अपने फायदे के लिए ही पुरोहित बने थे, प्रॉफिट के लिए, ऐसा कुछ उनका लाभ देने के लिए नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य कि नहीं बनना चाहिए पुरोहित। जब तक आप किसी का भला नहीं कर सकते, उनको भगवत सन्मुख नहीं बना सकते, तब तक ये पुरोहित केवल नाटक ही है पैसे के लिए। तो यहाँ शुक्राचार्य जी का वही रोल था। और उनके जो बेटे जो थे षंड अमर, उन्होंने ही अपना स्कूल भी बनवा लिया था राजा के महल के बाजू में। भी राजा के पुरोहित ने अपने बेटे को ही स्कूल में लगा दिया, प्रिंसिपल बना दिया। जो भी है, सब मिली भगत थी और सबसे बाजू में ही अपना स्कूल लगा दिया। तो स्वाभाविक था उसी स्कूल में उनको डाल दिया, षंडर और मर के ही स्कूल में। और डेफिनेटली सब राक्षसों के बच्चे और सब बड़े बड़े पोस्ट पे थे राक्षस के बच्चे, तो एकदम डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल का स्कूल होगा। स्वाभाविक अच्छा बनाया होगा, इतना कंट्रोल किया है, सब टॉप लोगों के बच्चे आ रहे हैं वहां पर, तो नेचुरली फीस भी ज्यादा ही होगी, गलत नहीं है, बट जो भी है षंड अमर के, तो इनको तो ये तो बिल्कुल हिरण्यकशिपु के चारों बेटे आई एम श्योर वहीं पढ़ते होंगे, और तो उनका तो फीस नहीं लेते होंगे, उनसे क्या फंडेड स्कूल था भाई, हिरण्यकशिपु द्वारा फंडेड स्कूल था। तो वहां पर जो है सब उनको जो भी एक आवश्यक है राक्षस अच्छा बनने के लिए, एक राजा बनने के लिए, उस प्रकार का ज्ञान जो है, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन, तो इस प्रकार की बातें, साम दान दंड भेद, किस प्रकार से जो है राजनीति के, कूटनीति, राजनीति इत्यादि सिखाया जा रहा था। प्रहलाद महाराज तो बिल्कुल भगवान के असीम भक्त, तो सब जगह पर भगवान का ही दर्शन करते थे। जय श्री नरसिंह देव भगवान की जय। निमाय के हृदय से नरसिंह देव प्रकट हुए। समय से पहले आ गए नरसिंह देव से, अभी हमने लीला करी नहीं नरसिंह देव का, अभी भूमिका बन रही है। ऑफकोर्स नरसिंह देव तो जो है इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, सब जगह व्याप्त है नरसिंह देव। प्रहलाद महाराज की यही लीला से हम सीखते हैं, नरसिंह देव सब जगह व्याप्त हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, इंस्टेंट रेसिप्रोकेशन, फटाफट कहीं पे भी एक क्षण में पहुंच सकते हैं भगवान नरसिंह देव संरक्षण के लिए, द फास्टेस्ट प्रोटेक्शन। कहीं भौतिक जगत में भी कहीं भी संरक्षण करें तो किसी आश्रय ले तो उसको आने में भी कुछ समय लगेगा नहीं, इसी से, बट यहाँ
जो है नरसिंहदेव का संरक्षण बिल्कुल स्विफ्ट है, बड़ा फास्ट। ऐसे ही पुकारा भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा था। नरसिंहदेव श्री नरसिंहदेव भगवान। तो हालांकि प्रहलाद महाराज की कोई रुचि नहीं थी कूटनीति, राजनीति, कौन शत्रु कौन मित्र, वो तो सब में श्री हरि के अंश को ही देख रहे थे। ये बड़ी समस्या थी, बड़ा डिफिकल्ट था उनके लिए पढ़ना, कि उनका बेसिक्स ही गड़बड़ चल रहा था उनका सिद्धांत ही अलग था, तो इसलिए बड़ा कठिन था। उनका क्लास में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अनेकों बार सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते कि उनका बड़ा ही सुशील थे, नम्र थे। तो कभी ऐसा अपोज नहीं किया क्लास में कि भाई आई डिसएग्री विद यू, जो शंड जी बोल रहे हैं आप, अमर जी जो भी आपने बोला, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपना कार्य कर रहे थे, पढ़ाई का कार्य जो दिया गया है वो सेवा, अपनी ड्यूटी कर रहे थे रिस्पॉन्सिबली। बचपन में पढ़ाई करनी चाहिए, पिताजी ने भेजा है, खर्चा करके स्कूल में भेजा है, इंटरनेशनल स्कूल में, तो हम पढ़ाई करेंगे अपना, तो अपने कार्य में लगे हुए थे। तो कुछ समय के बाद पिताजी ने बुलाया, बेटा, जैसे हम लोग भी करते हैं ना, छोटा बच्चा होता है, भाई आज स्कूल में क्या सीख कर आए, आज टीचर ने क्या पढ़ाया। तो प्रहलाद महाराज के प्रति बड़ा प्रेम था, अपनी गोद में बिठाया और कहने लगे कि सब विषयों में सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा आपको लगता है? इतने विषय आपको पढ़ाए जाते हैं, साम दान दंड भेद धन धर्म अर्थ राजनीति कूटनीति शत्रु को कैसे पहचानना, तो इतने सारे विषयों को आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे बढ़िया विषय कौन सा लगता है आपको? सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? कौन सा टीचर सबसे अच्छा? नहीं पूछते ही हम लोग भी, भाई कौन सा टीचर आपका फेवरेट है? तो इस प्रकार से पूछते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, अरे वाह, ये तो अच्छा मौका मिल गया प्रचार करने का। बच्चों भी मौका ढूंढते हैं प्रचार करने का। चलो, पिताजी ने पहली बार पूछा तो सही कौन सा विषय अच्छा लगता है, तो जो सबसे बेस्ट टॉपिक है वही बता देते हैं आज, जो उनको सबसे बढ़िया लगता था। तो कल प्रभु जी का नरसिंहदेव की वर्षा में कथा होगी। कल तो मंदिर में दोनों डॉक्टर्स, सुबह में द्वारकाधीश और शाम को माधवानंद। कई वक्त लोग कहते हैं नरसिंहदेव हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे। ऐसे तो हार्ट की सर्जरी की है, हार्ट भी निकाला था बाहर उसमें, एक्चुअली बताते हैं पहले एपिसेंस इस बार हार्ट भी निकाला था, देखने के लिए उसमें क्या है, चर्चा करेंगे। तो कार्डियोलॉजिस्ट भी तो यहाँ पर ना, तो प्रहलाद महाराज को भी मौका मिल गया, भैया ठीक है, पहला प्रश्न पूछ लिया आपने कि सबसे बढ़िया टीचर कौन से हैं, सबसे बड़ा विषय कौन से हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा सुविघ्न धिया असत्रः हित्वात्मपादं गृहन्धकूपात् वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत्। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे सब असुरवर्य, सब असुरों के सम्राट, असुरों के राजा, जो देहधारी हैं, जो देही हैं, उनके लिए मैं जानता हूं जो सबसे उत्तम क्या है। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले सदा समुद्विग्न धिया असत्रः, जो देहधारी हैं, जिन्होंने देह को स्वीकार किया, जो हम सब हैं, हम सबका देह है, हम सब देह धारण किए हैं, वो सदैव दुख या एंजाइटी या कष्ट में रहते हैं, और उनका सदैव चिंतन यह मेरा है या ये पराया है, इसी में लगे रहते हैं। और वह ये जो वास्तविक आत्म को ज्ञान को परित्याग कर भौतिकवाद में एक अंधे कुएं के समान है, उसमें पूर्णतः लिप्त रहते हैं। और इसका एकमात्र उपाय यही है, वनम गतो यत् हरिम आश्रयेत्, वन जाकर श्री वृंदावन में जाकर श्री हरि का आश्रय लीजिए। ये हिरण्यकशिपु जो कि हरि को अपना अंतःकरण से शत्रु मानते हैं, उनका आश्रय लेने की बात पुत्र ने पहले ही क्लास अटेंड करने के बाद इस प्रकार से कहा था। वो तो बड़ा सोच रहे थे कुछ अच्छा विषय बताएंगे कि भाई कूटनीति अच्छी लगी, राजनीति अच्छी लगी,
तो बड़ा हैरान हो गए। हिरण्यकशिपु तो हंसने लगे जोर जोर से कि क्या कर दिया है, ये क्या है। लगता है कि मेरे पर पक्ष के लोग, मेरे शत्रु के लोग, श्री हरि श्री विष्णु के लोग गुरुकुल में आके पढ़ा रहे हैं, कहीं तो यहाँ गड़बड़ चल रही है, वरना इस प्रकार का सिद्धांत यह कैसे सिखा सकते हैं। चंड और मर्ग को तो ये ज्ञान खुद को नहीं है, ये तो नहीं समझ सिखा सकते। इस प्रकार से जो है उनको वापस भगा दिया जाता है। और शायद सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई होगी स्कूल की कि भाई कहीं कोई परपक्ष का व्यक्ति अंदर घुस के जो है पढ़ा रहा है तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। और शंड और मर्ग भी लेके आते हैं स्कूल में, वो भी थोड़े घबराए हुए हैं भैया। कहते हैं कि भाई साहब, हे प्रहलाद जी, हमने तो ये सब आपको पढ़ाया नहीं, ये आपको ज्ञान किसने दे दिया? ये जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रही है पिताजी के सामने, ये तो हमने विषय आपको पढ़ाए नहीं, कृपया आप बताइए ये सब आपने कहाँ से सीखा? तो प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि ये सब जो आप ज्ञान है जो भगवान के द्वारा ही मेरे हृदय में प्रेरित है। तो पूर्णतः और उनको भी उपदेश देने लग जाते हैं कि जिस प्रकार से आप ये जो द्वंद्व इत्यादि की बात करते हैं, वास्तव में यह पशु वृत्ति है। और वास्तव में हमें तो प्रत्येक जीव को हरि का अंश मानना चाहिए। और यह जो भेदभाव है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये द्वंद्व, ये वास्तव में दुर्बुद्धि है। तो इस प्रकार से उनको बताते हैं और कहते हैं कि वास्तव में मेरी बुद्धि तो बड़ी ही स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से श्री हरि की चरणों में आसक्त है। जिस प्रकार से लोहा चुंबक के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है, उस तरह से मेरी जो है आसक्ति श्री हरि के चरणों में है। ये सुनते तो बड़ा शंड हर को भी गुस्सा है। तो वास्तव में हमारा जो जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये बड़ा ही हम सबका जो मूलभूत स्वरूप है, स्वरूप बद्ध जो स्वरूप रूप से हम सब कृष्ण के भक्त हैं, भगवान श्री हरि श्री विष्णु के भक्त हैं। ये हमारा मूलभूत स्वरूप है, ये स्वाभाविक है। सबसे नेचुरल थिंग हमारे लिए जो है वो करने के लिए है भगवत भक्ति है। दुर्भाग्यवश दूषित होने की अवस्था में हमारी चेतना जो है काम वासनाओं द्वारा लिप्त होने के कारण हम जो हमारा सबसे स्वाभाविक, नैसर्गिक, सबसे सरल है, जो मतलब एक्चुअली वास्तव में हम सब भगवान के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, लेकिन हम सब भूल चुके हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है शंड और मर्ग तो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं और प्रहलाद महाराज को डांटते हैं कि कहते हैं कि तुम उस प्रकार से हो जैसे कि चंदन के बगान में चंदन के जो वृक्ष लगे हो उसमें जो कई बार कांटे के वृक्ष लग जाते हैं, तुम्हारा उस प्रकार से ये जो असुर वंश है हम सब चंदन के समान है और तुम कांटे के वृक्ष के समान यहाँ पर आए हो। और जो जिस प्रकार से कुल्हाड़ी के द्वारा जो चंदन के वृक्ष को काटा जाता है और जो कुल्हाड़ी का जो आगे का भाग है वो भगवान श्री विष्णु है और तुम उस कुल्हाड़ी के लकड़ी के समान। इस प्रकार से और जो है पढ़ाई तुम्हें ध्यान से करनी होगी, तो और क्लासेस, शायद एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाया होगा कि भैया अगली बार फिर से कुछ पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार से जो है और फोर्सफुली उनको धर्म, अर्थ, काम इत्यादि के विषय में पढ़ाया जाता है। कूटनीति, राजनीति और किस प्रकार से जो है शत्रु में भेद करना है, इस प्रकार का ज्ञान सुनाया जाता है। और प्रहलाद महाराज भी बड़े ही नम्र, बड़े ही जो उनका स्वभाव है और उनकी हर क्लास में 100% अटेंडेंस, कोई क्लास बंद नहीं कर रहे हैं, सब अटेंड कर रहे हैं, आगे बैठ कर बड़ी नम्रता से पूर्वक। तो शंड अमर को लगता है कि अभी सुधर गए हैं, लगता है इतना 100% अटेंडेंस है पूरा और ध्यान पूर्वक श्रवण भी कर रहे हैं और शायद एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाते होगी, जो भी परीक्षा होती होगी, जो भी उस समय उनका होता होगा, तो 100% मार्क्स। तो इस बार बड़े संतुष्ट थे शंड अमर टीचर्स दोनों, खुद ही लेके आ जाते हैं
कि भैया हम पढ़ा दिए हैं आपके पुत्र को। तो प्रहलाद महाराज जो है बड़ा ही, देखिए हालांकि उनका कुछ फिलोसफिकली बिल्कुल कुछ जमता नहीं है पिताजी से, लेकिन सम्मान, हर परिस्थिति में सम्मान। आपके साष्टांग प्रणाम करते हैं हिरण्यकशिपु जी को, हिरण्यकशिपु भी आलिंगन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनके नेत्र भर आते हैं प्रेम से। स्वाभाविक है, प्रेम पुत्र का प्रेम है, अपनी गोद में उनको बिठाते हैं और बड़े ही प्रेम से पूछते हैं कि हे प्रहलाद, जो भी तुम्हारी टीचर्स ने सिखाया है उसमें से बेस्ट क्या है, आप वो बता दो। इसके बाद कहता है कि जो भी बेस्ट है वो बता दो। इस बार बताया कि जो टीचर ने सिखाया वो बता दो। अभी क्या है, सब्जेक्ट्स में से ही बताओ भाई, जो टीचर लोगों ने सिखाया उसमें से क्या बेस्ट है, जो तुम जानते हो वो छोड़ दो, जो टीचर्स ने सिखाया है। बड़ा पर्टिकुलर प्रश्न था, जो टीचर ने सिखाया है उसमें सबसे अच्छा विषय ज्ञान कौन सा है। प्रहलाद महाराज के तो दो प्रकार के शिक्षक थे, एक षण्मार्ग और दूसरे कौन थे, श्री नारद मुनि। तो भगवान प्रहलाद महाराज देखो झूठ नहीं बोल रहे हैं, सत्य कह रहे हैं कि भाई सबसे अच्छा जो चीज है वो है जो मैंने जो मेरे शिक्षक से सुनी है। अभी नाम नहीं बता रहे, षण्मार्ग का नाम नहीं ले रहे, शिक्षकों जो सुनी है वो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितं विष्णु भक्तिश्चिन्नवलक्षणं क्रियते भगवत् भक्ति तन्मन्ये अधिकम् उत्तमम्। कि मैं इन भक्ति के नव लक्षण, नव अंग है जिसके माध्यम से एक मनुष्य श्री हरि, श्री भगवान, श्री विष्णु, श्री कृष्ण की सेवा कर सकता है, श्रवण करके, कीर्तन करके, भगवान के चरण की सेवा कर कर, नम्र सेवा कर कर, भगवान के विग्रहों की सेवा कर कर, भगवान को सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण कर कर, भगवान के सेवक बनकर, भगवान से मित्रता कर कर, अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर कर भगवत सेवा कर सकता है। इस प्रकार से 9 तरीकों से मनुष्य भगवत भक्ति को कर सकता है भगवान के प्रति। और मेरे हिसाब से यही सर्वोपरि ज्ञान है जो मैंने अपने शिक्षक से सीखा है। अभी तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और पिछली बार तो जब प्रहलाद महाराज ने कहा था तो हिरण्यकशिपु हंसने रहे थे, अब इस बार क्रोधित हो गए और क्रोध सबसे पहले निकाला कि तुम ब्रह्म बंधु, तुम मूर्ख ब्राह्मणों, षंड और अमर को गाली दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि तुमने सिखाया तुमने सिखाया क्या, असार, ये तो बिल्कुल दुर्बुद्धि है, तुम लोगों ने ये क्या सिखाया। वो लोग भी डर जाते हैं कि भाई हमने तो षंड और अमर हाथ छोड़ के कहते हैं कि विनय से कहते हैं कि भाई ये हमने कुछ नहीं सिखाया, ये उसके अंदर से अपने आप आ रहा है, भक्ति उसके अंदर से स्वाभाविक आ रही है। उसने हमें कहा भी था कि ये अपने आप नैसर्गिक भक्ति है, उसमें इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है भी। और तो कहते हैं कि ये देखो, हिरण्यकशिपु और गुस्से में कहता है ये प्रहलाद, तुम तो कह रहे हो कि ये शिक्षकों ने सिखाया, तुम्हारे शिक्षक तो कह रहे हैं हमने तो ये विषय पढ़ाया ही नहीं, उनको तो इस विषय के बारे में जानकारी ही नहीं है, वो क्या पढ़ाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम्हें ये कहाँ से मिला, ये ज्ञान तुमने कहाँ सीखा, इसके बारे में बताओ, कौन है भाई तुम्हारे। और इस प्रकार से जो है प्रहलाद महाराज तो फिर और सोचते हैं कि ये तो अच्छा है, और प्रश्न पूछ रहे हैं, और प्रचार का मौका मिल रहा है, भक्त को कथा करने को, प्रचार करने का मौका मिल जाए तो आनंद हो जाते हैं। आनंद ही आनंद है, ठीक है, और कथा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो कहते हैं देवना कृष्णो बरदोष हुआ। और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहकर यदि भगवत भक्ति नहीं करता है तो कितना भी जो है प्रयास करे, बारंबार यदि भोग इत्यादि करे, पुनः पुनः चर्वनाना, अनेकों प्रकार से भोग करने की इच्छा करे, प्रयास करे, आहार निद्रा भय मैथुन, यदि यही कार्यों में संलिप्त रहेगा तो वह अदंत गोभिर विष्टम तमिश्रम, इंद्रिय वश में न होने के कारण नरकीय जीवन को प्राप्त करेगा। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं सेम प्रोडक्ट डिफरेंट पैकेजिंग,
आहार निद्रा भय मैथुन, अलग अलग प्रकार का पैकेज है। कभी मनुष्य शरीर है, कभी देव शरीर है या पशु शरीर है। यदि व्यक्ति केवल आहार निद्रा भय मैथुन, खाली इन सब का पैकेजिंग अलग होती रहती है, पैकेजिंग की बात है, केवल अंदर माल वही है। पुनः पुनः सर्वित सर्वनाना। प्रहलाद ने 5 साल के बालक हैं, लेकिन क्या ज्ञान है। नारद जी ने इतना उनको ट्रेनिंग दे दी थी, काफी वर्षों तक एक्चुअली गर्भ में रहे थे, तो बड़ा काफी क्लासेस हुई थी उनकी। नारद जी ने काफी, और इतना जो है गूढ़ ज्ञान, आगे हम पढ़ेंगे, तो इतना गूढ़ ज्ञान वहां पर था इनमें। और क्या देंगे, पुनः पुनः सर्वित चरवनाना, इसमें कोई आनंद नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है आहार निद्रा भय मैथुन में। अनेकों जीवनों में प्रयास करता रहे मनुष्य, कभी भी पूर्णतः संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से जो है, तो फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वास्तव में जो है ये बड़ा कठिन है इससे निकलना, लेकिन एक ही मात्र है, संभव है यदि व्यक्ति वैष्णवों की सेवा करे। महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। यदि वैष्णवों की रज को अपने चरण पर धारण करेगा, तब जो है वह इन भौतिक दुष्ट विकारों से व्यक्ति बाहर निकल सकते हैं। इस प्रकार तो बड़ी बात कह दी। तो एक तो हरि और वैष्णवों के प्रति उनका इतना मन में द्रोह है, और उन्हीं को कह रहे हैं कि उनके चरण की रज ले लो, धारण कर लीजिए पिताश्री। समझ लीजिए उनके पिताजी की ईगो का तो पूरा चूरा चूर कर दिया। प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार से बोला, और हिरण्यकशिपु तो बिल्कुल बहुत अधिक क्रोध में आ गए, इस उठा के फेंक दिया गोद से, और कहते कि इसको तो अपने सेवकों को, जो भी उनके सभा में उस समय उपस्थित थी, कि इसको मार देना चाहिए। इतनी छोटी उम्र में वास्तव में यही मेरे भाई का भी हत्यारा है, और आप उसी की ही बातें कर रहा है। तो यह इस कुल में जीने के लायक नहीं है। जिस प्रकार से किसी शरीर के अंग में यदि कोई घाव हो जाए, तो उस शरीर के अंग को काट देना पड़ता है, एम्प्यूटेट कर देना पड़ता है, नहीं तो विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। यदि इसको अभी नहीं रोका, तो यह पूरे समाज को, हमारे असुर समाज को खराब कर देगा। और जिस प्रकार से उदाहरण देते हैं हिरण्यकशिपु जी की, जिस प्रकार से यदि किसी योगी के इंद्रिय नियंत्रण में ना हो तो उसके शत्रु का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से छोटा सा बच्चा है लेकिन हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो पूरे हमारे समाज में तबाही मचा सकता है। तो इस प्रकार से जो है वहां पर कहते हैं कि इसको तुरंत अभी मार देना चाहिए। तो है जो भी राक्षस वहां पर उपस्थित होते हैं, अपने त्रिशूल और भाले इत्यादि से प्रयास करते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज वहां पर बिल्कुल प्रशांत आत्मा, बिल्कुल मन में श्री हरि श्री विष्णु का स्मरण करते हैं, और अनेक प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद महाराज को वो लोग बिल्कुल कुछ क्या बोलते हैं, बाल भी बांका नहीं कर पाते। हमारे कृष्ण राखे थे, तो कितना भी प्रयास कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। हिरण्यकशिपु भी देख के डर गया एक समय तो, और प्रयास, और सबको आदेश दिया कि भैया अनेकों प्रयास करे, कैसे भी करो इसको मारो, जो तुम्हें करना है करो, जहाँ पर सर्च करना है, जितने भी गूगल सर्च करो या जो भी सर्च करो, और जितने भी मारने की टेक्निक्स पता है सब अप्लाई कर दो इसलिए, आप जो करना है करो, मुझे ये नहीं मालूम, इस बालक को आपको समाप्त करना है। तो अनेकों अनेकों प्रयास किए गए, बड़े बड़े हाथियों के पैरों के नीचे छोड़ दिया गया। प्रहलाद महाराज वहां शांत नम्र भाव से हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं और भगवत स्मरण में लगे हुए हैं। सांपों के बीच में फेंक दिया गया। एक सांप को देखें तो हम डर जाते हैं, यहाँ पर एक सांप आ जाता है, सांप नहीं है। प्रहलाद महाराज भगवत स्मरण में, मारे भी राजो, जो इच्छा तो भगवान, जो आपकी इच्छा, यदि आपकी इच्छा है कि हाँ मृत्यु हो जाए तो कोई बात नहीं। और काला जादू का प्रयास किया गया, ऊपर पर्वतों से गिराया गया, और
जेल में डाला गया, विष दिया गया, उनको भूखा रखा गया, कई दिनों तक बर्फ के ऊपर डाला गया, अग्नि में डालने का प्रयास किया होलिका द्वारा, ऊपर से विशाल पत्थरों को फेंका गया। तो अनेकों अनेकों प्रयास करने के पश्चात भी कुछ नहीं हो पा रहा। तो शायद हिरण्यकशिपु जी तो बहुत प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो बहुत डर गए और मन में विचार कर रहे थे कि मैंने इतना प्रयास किया, ये फिर भी बच रहा है, और छोटा सा बालक है मेरे सामने है, और सब देवता इत्यादि मुझसे डरते हैं, यहाँ की यमराज भी मुझसे डरते हैं। That was his fear। लेकिन यह बिल्कुल निडर श्री हरि का चिंतन कर रहा है। इस प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा है इसकी शक्ति मुझसे अधिक है। मैंने इतना प्रयास किया अमर बनने का, और यह बिना कुछ प्रयास किए 5 वर्ष का बालक, उनको याद आ रहा था हिरण्यकशिपु को कि मैंने तो इतने लाखों वर्षों तक ऐसी भीष्म तपस्या की थी, फिर जाके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे, फिर जाके मैं अमरता के निकट पहुंचा था, और यहाँ श्री प्रहलाद मेरा पुत्र 5 साल का बिना कुछ तपस्या किए, ऐसा निडरता केवल भगवत स्मरण से, इसकी शक्ति तो मुझसे परे है। शायद इसी के कारण शायद मेरी मृत्यु होगी। तो अंदर में डर लग रहा था कि शायद इसको बदल नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि ये तो शायद जो है इसकी कुत्ते की दुम की तरह शायद सीधा नहीं होगा, कभी परिवर्तित नहीं हो पाएगा। तो पूरा अंदर से डर गया था हिरण्यकशिपु। इतना प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तब भी, लेकिन षंड फिर भी आए। चलिए है तो छोटा बच्चा ही ना, बड़ा होके बदल जाएगा। हम भी सोचते हैं कि अभी तो छोटा बच्चा है, गलती कर रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा तो सुधर जाएगा, एक मौका हमें और दे दीजिए। उनको लग रहा था शायद अभी सुधार दिया, अभी इतना वैसे भी डरे हुए हैं, अगर अभी हमने बदल दिया तो अपना भी कुछ, हमारी रेपुटेशन डाउन थी, हमारे स्कूल की फंडिंग ना रुक जाए, तो पूरा ये एक अच्छा मौका है। अभी परिवर्तित कर दिया, अभी हमने अभी लेके जाते हैं स्कूल में, यदि अभी हम परिवर्तित कर देंगे तो बदल जाएंगे। तो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस लगा देते हैं इनकी, रात को लेके जाते हैं स्कूल में और एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। और तो प्रहलाद महाराज तो हमेशा से ही नम्र थे और हर क्लास में जाया करते थे, पूरी अटेंडेंस थी उनकी, और अधिक क्लासेस लगने लग गई धर्म अर्थ इत्यादि के बारे में। हालांकि प्रहलाद महाराज जी को ये पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी हर एक क्लास में वह जाया करते थे। और धीरे धीरे क्या होने लगा, जब क्लासेस में जा रहे थे तो उनके जो है गुणों से प्रभावित होकर उनके जो मित्र थे, क्लासमेट थे, वो भी बहुत प्रभावित होने लग गए। और वो लोग भी प्रश्न करने लगे। प्रहलाद को खेलने के लिए बुलाते थे तो प्रहलाद महाराज से कहा करते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मनुष्य शरीर या ये राक्षस शरीर, जो भी राक्षस शरीर हुआ, मनुष्य शरीर, ये दुर्लभ शरीर है। चलो जो भी शरीर जो प्राप्त हुआ इतना दुर्लभ है, इसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। तो क्या कहना था, अरे ये कोई उम्र है भाई तुम्हारी, ये सब भक्ति भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। वैसे तो हम तो राक्षस कुल के हैं, हमारा तो बिजनेस ही कुछ और है, अपने पिताजी के बिजनेस में तुम्हें जाना है, तो ये सब कहाँ तुम अलग लाइन में कहाँ जा रहा है, लाइन क्यों चेंज कर रहा है, बड़ी कठिनाई होगी। तब प्रहलाद महाराज को समझा कि कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भगवान यह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अधुरम। ये कौमारम आचरित प्रज्ञो, ये जो है कि बचपन से ही भगवत भक्ति में भाग लेना चाहिए। जो मनुष्य शरीर जो प्राप्त है बहुत दुर्लभ है, हालांकि ये कुछ समय के लिए है, लेकिन अर्थदम है। लेकिन ये भगवत भक्ति इसमें हम कर सकते हैं। छोटा सा समय के लिए है ये मनुष्य शरीर, कैंसर का शरीर बड़ा कम समय के लिए है मनुष्य शरीर। कई कई पशु पक्षी कितने हजारों साल तक जी जाते हैं, 100 साल तक जी जाते हैं, 150 साल तक जी जाते हैं। लेकिन जो है प्रहलाद महाराज का जो मनुष्य शरीर है बड़ा अर्थदम है, हालांकि छोटा है लेकिन बड़ा अफेक्टिव है, इसलिए इसको खोना मत माय फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से बड़ा पूरा विस्तार से जो है समझाते हैं, लेकिन अभी हम
उन शिक्षाओं को अगली बार चर्चा करेंगे, अगले वर्ष जब मेरी सेवा का अवसर मिला तो क्या शिक्षाएं दी और सब प्रभावित हो गए। और जब भी मौका मिलता है, रिसेस का पीरियड होता है या जो भी लंच ब्रेक होती है उसमें कथा कीर्तन होने लग जाता है, लंच ब्रेक की मिस करने लग गए और उसमें कीर्तन होने लग गया। शंडा भर ने जब देखा तो भाई समझ गए भैया ये तो एक को छोड़ा था, ये तो पूरा इंजेक्शन फैल गया है, तो गड़बड़ हो गया, अभी तो बैंड बजेगा, अभी तो तुरंत इसे लेकर जाना पड़ेगा। तो तुरंत इससे पहले कि हिरण्यकशिपु को पता चले कि यहाँ तो एक वैष्णव नहीं पूरा स्कूल वैष्णव बन गया है, तो हमारा स्कूल का रेपुटेशन तो जाएगा ही। तो बड़ा तो स्वयं जो है आके लाके सौंप दिया कि भैया ये हमारे बस का नहीं है, आपका पुत्र आप ही संभालिए, हमारे स्कूल में नहीं रह सकता ये, हम हमारा स्कूल अपना चलाएंगे, आप अपना संभालिए इसको। हिरण्यकशिपु तो जब पता चला कि अभी तो ये दोनों ने भी जो आखिरी मेरा था कि बड़ा होके सुधर जाएगा, जो आखिरी आशा की किरण थी वो भी चली गई, तो हिरण्यकशिपु तो अत्यंत क्रोध में भर गया। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना सांप के ऊपर पैर रखते तो कैसे वो को फुंकार मारता है, उस प्रकार से इतना जो क्रोध में था। प्रहलाद महाराज वहीं खड़े हैं, नम्रता से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक पूरी इंद्रिय को संयम में कर बिल्कुल वहीं खड़े हैं। और हिरण्यकशिपु तो पूरा एक तरह से गाली दे रहा है प्रहलाद महाराज को, हे दुर्विनीत, हे मूर्ख, हे उदंड, हे कुल भेद, पूरे कुल का नाश करने वाले, हे अधम, हे जिद्दी, तुम किस प्रकार का है, आज मैं तुम्हें अपने यमराज के पास भेजता हूं। इस प्रकार से अनेकों गालियां दे रहे थे। और प्रहलाद महाराज बिल्कुल और कहते कि कहां से आ रही है तुम्हारे इतना अभय, तुम किस प्रकार से, तुम्हारी शक्ति कहां से आ रही है। और तब प्रहलाद महाराज बिल्कुल हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कह रहे हैं कि हे राजन, मेरी शक्ति आपकी शक्ति, और जिसमें भी व्यक्ति में कोई शक्ति है, जिसमें भी इस जगत में, वो सब श्री हरि श्री विष्णु से ही आ रही है। यदि कोई जंगम है, कोई स्थावर है, कोई चलने वाला है, कोई खड़ा है, या कोई भी है, इस कीटाणु से लेके श्री ब्रह्मा जी तक जिनसे आपने वरदान प्राप्त किए हैं, वो सब भगवान द्वारा नियंत्रित हैं, सब भगवान के ही नियंत्रण है। काल, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, वायु, जो तीन गुण है जिनके वशीभूत हम सब हैं, ये सब उसी श्री हरि के वश में है। ये जो तुम्हारी आपका जो ये आसुरिक भाव है, इसे कृपया परित्याग कर दीजिए। जो आप बार बार कहते हैं ये मेरे शत्रु हैं, हरि मेरा शत्रु है, ये मेरे मित्र हैं, इस भावना को परित्याग कर दीजिए। वास्तव में एक ही हम सबका शत्रु है, वो है हमारा मन, अनियंत्रित मन, अजितेंद्रिय मन ही हमारा एकमात्र शक्ति जो है वो शत्रु है। कृपया ये जो काम वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही आपके शत्रु हैं पिताजी। ये बार बार विष्णु शत्रु हैं, वैष्णव शत्रु हैं, ये बंद करिए। और परंतु जैसे शास्त्र में कहा गया कि मूर्ख को कोई ज्ञान देना तो क्या है, सांप को केला खिलाओ तो क्या होगा, उसका विश्व और बढ़ेगा, उसको तो और क्रोध बढ़ गया। आप हिरण्यकशिपु ने सुना, बिल्कुल ये तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल क्या है पुत्र, ये तो पूरा शत्रु की ही भाषा बोल रहा है। और मतलब इतना उसका जो क्या कहते हैं क्रोध मन में था कि कहने लगा कि तुम क्या बातें कर रहे हैं, किस प्रकार की विप्लव, किस प्रकार की कंफ्यूजिंग बातें कर रहे हो, क्या है चल रहा है, कौन से भगवान की बात कर रहे हैं, कौन से विष्णु की बात कर रहे हैं जो तुम कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है। सच में आज मैं देखता हूं, आज मैं स्वयं प्रयास करूंगा तुम्हें मारने का। ये चल रहा है कि नहीं? हरे कृष्ण। मैं खुद प्रयास करूंगा तुम्हें मारने का। किस प्रकार से तुम कह रहे कि कहां तुम्हारे विष्णु सशक्त हैं, सर्वव्यापी हैं, और तलवार को लेकर जो है हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन से उठकर भागते हैं और सर्वप्रथम स्तंभ जो खड़ा होता है महल में, उस पर प्रहार करते हैं अपने जो है मुट्ठी से छाकर वह प्रहार करते हैं। और जैसे ही वो जो है
प्रहार करता है तो ऐसा एक भयानक जो है आवाज आता है। आवाज नहीं आ रही। भगवान के अवतरण के लिए थोड़ा सा ध्वनि तो होना चाहिए। इस प्रकार से भीष्म आवाज होती है, ऐसी जोरदार आवाज होती है कि सब देखकर हैरान हो जाते हैं। मतलब 180-85 डेसिबल से भी हाई, जितना कि इतना पूरे ब्रह्मांड में वो आवाज चले। सब देवताओं को लगता है कि कहीं उनके जो ग्रह हैं वो भी कांप रहे हैं। इस प्रकार का जो है आवाज सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। तो जैसे ही जब आवाज सुनते हैं तो जो है हिरण्यकशिपु भी बिल्कुल हैरान हो जाता है, भौचक्का हो जाता है, स्तब्ध रह जाता है देखकर। ऐसी नरसिंह देव भगवान की जय। तो भगवान अपने भक्तों के वचन को पूर्ण करने के लिए वहां अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया जाए। सिद्धांत सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्यापितम च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः अदृश्यत अति अद्भुत रूपम पुत्वहन स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। इस भगवान सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, कि अपने भक्त के शब्दों को सत्य करने के लिए, कौन कौन से भक्तों की बात को सत्य करने के लिए? सर्वप्रथम श्री प्रहलाद महाराज की शब्दों को कि भगवान सर्वव्यापी है, मैं सब जगह श्री भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, उनके वचनों को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। दूसरा श्री हिरण्यकशिपु जी के शब्दों को भी, हिरण्यकशिपु जब जय विजय में थे, जब उनको श्राप मिला था तो उन्होंने कहा था कि भगवान आपके द्वारा मेरा वध हो, और चतुष्क कुमार ने भी ये श्राप दिया था कि अंततः इनका वध भगवान के द्वारा होगा। तो उन जय विजय के शब्दों को भी जो है सत्य करने के लिए, श्री ब्रह्मा जी द्वारा ये जो वरदान दिए गए थे उनको भी सत्य करने के लिए भगवान इस रूप में। और नारद मुनि ने जब प्रहलाद महाराज जी को जब किडनैप कर दिया गया था, तब नारद मुनि ने भी कहा था कि इस जो है बालक को कोई मार नहीं पाएगा। तो उन सब वचनों को सिद्ध करने के लिए सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्तों के वाणी को सत्य करने के लिए भगवान एक ऐसे अद्भुत रूप में व्यापितम च भूतेषु, जो सब भूतों में विराजमान है, अखिलेषु च आत्मना, सब जीवों में व्याप्त है, वह भगवान श्री हरि एक ऐसे अद्भुत रूप में, अदृश्य अति अद्भुत, जो कभी देखा नहीं गया था, अति अद्भुत रूप है में भगवान स्तंभे सभायाम, स्तंभ से प्रकट होते हैं। न मृग न मानुष, न मनुष्य है न वह पशु है, ऐसा दिव्य रूप में श्री नरसिंह देव प्रकट होते हैं। तो वहां हिरण्यकशिपु जब देखता है उस स्वरूप का, जब भगवान के इस अद्भुत भयावह स्वरूप का वो अवलोकन करता है, जो एनालाइज करने का प्रयास करता है, तो उनकी क्रोधित आंखें जिस प्रकार से जो है बिगड़ा हुआ सोना है उसके समान प्रज्वलित होती हैं। एक तेजस्वी आयार, जो भगवान का वो जो मेन होता है, शेर का जो रहता है, वो ऐसा था कि उनके पूरे भयकारी जो मुख था उसको और भी विशाल बना रहा था। भगवान श्री नरसिंह देव के प्रचंड दांत और तलवार जैसी तीव्र जीभ एक तरह से इधर से उधर घूम रही थी, ऐसा घूम रही थी कि जैसे कहीं युद्ध करने जा रहे हो। कान पूरे उनके स्थिर, एकदम स्थिर थे, खड़े थे, नाक की नासिकाओं की छिद्राएं और मुंह खुला था, मानो पर्वत की गुफाओं के समान, जैसे भयानक गूंजते हुए उनका भगवान का मुख पूरा खुला हुआ था। छोटी गर्दन और वक्षस्थल चौड़ा, पतली कमर, ऐसा संतुलन जो केवल भगवान में ही संभव है, ऐसा भयानक रूप जो है हिरण्यकशिपु ने पहले दर्शन किया। तो इस प्रकार से जो है हिरण्यकशिपु जब दर्शन किया तब मन में विचार कर रहा था कि ये तो रूप मैंने देखा नहीं, ये वास्तव में ब्रह्मा जी की सृष्टि से परे ही है कोई रूप, 84 लाख योनियों के परे है। सब सृष्टि तो उसने देखी होगी, सब स्टडी तो किया ही था, तपस्या की थी, सब पूरे तीनों कालों का
जो है राज किया था, तो सब स्पीशीज उसने देख रखी थी कि भाई ये तो पक्का कहीं ब्रह्मा जी द्वारा बनाई कोई भी सृष्टि नहीं है। तो जिस प्रकार से जो है, लेकिन फिर भी मन में एक विश्वास था कि ब्रह्मा जी ने जो दिया हुआ है तो मैं मारा तो नहीं जा सकता, कहीं तो कुछ तो, इतनी सारी कंडीशंस मैंने रखी हुई है, कहीं ना कहीं तो बच जाऊंगा। ये सब कंडीशंस को तो पूरा नहीं कर पाएंगे। ये है भावना से हाथ में तलवार को लेकर जो है भगवान श्री नरसिंह देव के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो जैसे ही वो आक्रमण किया तो भगवान का जो 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 उनका जो क्या बोलते हैं, उनका जो एफल्जेंस था, उससे ही वो इतना घिर गया कि दिखाई नहीं दे रहा था। जिस प्रकार से भागवत में वर्णन किया, जैसे कि कीड़ा जो पतंगा जब अग्नि में जब चला जाता है तो दिखाई नहीं देता है। तो हाँ, बड़ा सुंदर श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि जैसे ही जब भगवान अवतरित होते हैं हमारे जीवन में, तो जब जीवन का सब अंधकार जो है वो चला जाता है। यहाँ पर हिरण्यकशिपु रजोगुण और तमोगुण से पूर्णतः प्रभावित थे, लेकिन जब भगवान जब अवतरित होते हैं तो जो है शुद्ध सत्व के कारण उनका पूरा रजोगुण और तमोगुण, इसी प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं जब हमारे हृदय में भी भगवान जो कलयुग में खासकर भगवान नाम के द्वारा अवतरित होते हैं, तो ये जो हिरण्यकशिपु जो हमारे अंदर भी जो प्रचंड रजो और तमोगुण के जो प्रभाव है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। दिखाई नहीं, केवल भगवान के प्रकट होने से, भी मारा नहीं है, प्रकट हो रहे हैं तभी है वो देखने। जब भगवान हृदय में प्रकट होते हैं भगवान नाम के माध्यम से ही, तो इन धीरे धीरे रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव कम होने लगता है। और फिर हिरण्यकशिपु जब अपनी गदा के साथ भगवान पर प्रहार करते हैं, भगवान श्री नरसिंह देव उनको अपने गिरफ्त में, जिस प्रकार से गरुड़ जी एक सांप के साथ खेलते हैं, उसको पकड़ लिया और बीच बीच में उसको छोड़ते भी रहते हैं। और देवतागण सब वहां आए हुए हैं देखने के लिए, और उनको भी जब बीच बीच में जब हिरण्यकशिपु छूट जाता था, हिरण्यकशिपु को लगता था कि कहीं मैं बच गया, लगता है सच में मेरे में शक्ति है, मैं मुकाबला कर सकता हूँ। और देवताओं को डर लगता था, अरे बाप रे, कहीं सच में छूट गया और देखेगा कि हम लोग देख रहे थे फाइट का मजा ले रहे थे, रेसलिंग का, तो अभी वैसे ही ऑलरेडी हमारे को परेशान करके रखा हुआ है, सच में बच गया तो फिर तो गए कहां से, अभी नहीं छोड़ेगा हमें पक्का। और वो हिरण्यकशिपु बीच बीच में ऊपर भी देख रहा था, हाँ अभी मजा ले रहे हो, अभी मैं बच गया तो फिर बताऊंगा। इस प्रकार से जो है काफी समय तक भगवान दोपहर में अवतरित हुए थे नरसिंहदेव, लेकिन शाम तक थोड़ा आनंद लिए, इसीलिए तो आए थे भगवान का अवतरण। एक भगवान ने भी वीर्य रस का अनुभव करना था, तो इतना जल्दी में नहीं मारेंगे। जब आए युद्ध के लिए, ये भी एक प्रमुख कारण था, भगवान वीर्य रस का जो है आस्वादन करना चाहते थे। कई बार युद्ध अनिवार्य होता है, यहाँ पर तो भगवान की इच्छा थी, पर कई बार समाज में भी ऐसी परिस्थिति बन जाती है, युद्ध ना चाहते हुए भी युद्ध अनिवार्य बन जाता है धर्म की संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु कई बार बचा, लेकिन भगवान ने फिर अंततः जब सही समय आ गया तो हिरण्यकशिपु को अपने गिरफ्त में लिया। और ध्यान कर रहे हैं भगवान भी ब्रह्मा जी के सब जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस अप्लाई कर को भी पूर्ण करना है, तो उसको लेकर अपने गिरफ्त में लेकर हिरण्यकशिपु को सभागृह के जो है दरवाजे पर, चौखट पर लेकर अपने क्या बोलते हैं, अपने गोद में हिरण्यकशिपु को डाल दिया और अपनी गोद में रखकर, ना महल के अंदर उसकी कंडीशन थी, घर के अंदर भी नहीं, घर के बाहर भी नहीं, जमीन पे भी नहीं, आकाश में भी नहीं, तो अपनी गोद में अपने नाखूनों के द्वारा जो है उसके छाती को, हृदय को और पेट को जो है, जो शस्त्र से भी नहीं मच सकता, कोई पशु से भी नहीं, तो इस प्रकार से जो है उसकी सब कंडीशंस को, ना ही दिन में ना रात में, तो संध्या के समय भगवान श्री नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। जय श्री नरसिंह देव भगवान की जय। जो है और फिर भगवान ने देखा कि भाई अभी इतना बड़ा कार्य किया है, देवताओं के बारे में आए, कोई गार्डन बनाने के लिए भी नहीं आए, कोई मलाई लाना भूल गए। देवता तो डर रहे थे, वैसे तो बाद में देवताओं की पत्नियां वगैरह पुष्प वृष्टि करते हैं, पर भगवान सोचे कि तुरंत भी गार्डन होना चाहिए, भाई बड़ा सुंदर लीला हुई है। तो भगवान स्वयं उसकी आंतड़ियों को निकाल के, इंटेस्टाइन्स को ही निकाल के धारण कर लेते हैं। और इस प्रकार से भगवान का जो है
जो पूरा भगवान के मुख और पूरे अयाल पर जो है रक्त की बूंदें छलक रही थी। उनकी आंखें इतनी प्रचंड थी कि उसको देखना भी असंभव था, कोई देख ही नहीं पा रहा था, सब देवतागण भी खड़े भी, कोई आंख से आंख मिला नहीं पा रहा था, भगवान का क्रोध ठंडा नहीं हो रहा था। अपनी जिह्वा से वो बार बार मुख के किनारे को चाट रहे थे और कंठ में जो पूरे उसकी अंतरियों की माला पहनी हुई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी अभी अभी किसी सिंह ने हाथी का वध किया हो। इस प्रकार से जो है उनका, और धीरे धीरे बाकी जो असुर थे सब उनको भी मार दिया भगवान को, तो सब चुटकी मार के मतलब तुरंत सबको मार दिया। इस प्रकार से जो है नरसिंह देव वहां मतलब खड़े थे, ऐसा भयानक रूप था, सब डरे हुए थे, सब देवतागण भी कांपने लगे थे ऑलमोस्ट। हालांकि हिरण्यकशिपु मर गया, लेकिन फिर भी इतना रुद्र रूप, इतना क्रोध, उग्र रूप, उग्रतम रूप देखकर देवतागण भी घबरा गए थे, डर गए थे कि हो क्या रहा है। उनके सिर के बाल जो है जैसे पूरे फैले हुए थे, बादलों को भी झकझोर दिया, इतना विशाल रूप था, इधर उधर घेर दिया। उनकी तेजस्वी दृष्टि से सब ग्रहों का जो आभा थी वो भी उनके सामने कम पड़ रही थी। सांसों से समुद्र और महासागर भी चंचल उठते, प्रचंड गर्जना से हाथी भी भय से चिल्ला उठते, ऐसा गर्जन थी। भगवान के जो रोमांच, जो रोम चर्म थे, उनसे जो पूरे जो ऊपर जो विमान थे जिसमें देवतागण सब देख रहे थे, वो सब भी बाहर फेंक दिया, वो सब इंटरसेप्ट कर दिया। भगवान की केवल क्या बोलते हैं हमने रोमांच से द्वारा ही उनको सबको इंटरसेप्ट कर दिया, और भगवान के चरण कमलों के द्वारा स्पर्श से पूरा पृथ्वी डगमगाने लगी थी। रिक्टर स्केल भी कुछ तो है, क्या बोलते हैं अर्थक्वेक जैसा था वहां उस समय, वहां पर पर्वत भी उछल रहे थे। दैट वाज द सिचुएशन। तो लोग कहते हैं कि नेचुरली भयावह था, पूरा बादल इधर उधर हो रहे हैं और सांसों से समुद्र भी खौल रहा है। इट वाज लाइक एक्चुअली बहुत भयानक सीन था, हम लोग उसका वर्णन नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार से था, पूरा ट्रेमर्स आ रहे हैं धरती पर, दैट वाज लाइक उस प्रकार की स्थिति थी। और फिर भगवान श्री नरसिंह देव उसको नीचे रखकर जाते हैं, भगवान जो हिरण्यकशिपु का जो है सिंहासन उस पे जाकर विराजमान होते हैं। और तब तक भगवान ने उसके हृदय को भी निकाल लिया था और देख रहे थे, बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि भगवान देख रहे थे कि भाई इस हृदय में तो मेरा वास था, कि कहाँ इसमें क्रूरता और दुष्टता इसकी आ गई। और भगवान सुंदर भक्त लोग भाव करते हैं कि भगवान वास्तव में तो जब ब्राह्मण इत्यादि यज्ञ इत्यादि में भगवान को मंत्र के द्वारा एकदम आसनम करके आमंत्रित किया जाता है, भगवान नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ हिरण्यकशिपु का सिंहासन को स्वीकार कर दिया, वो तो झूठा था, वो तो बिल्कुल क्लीन भी नहीं था। नया सिंहासन देना चाहिए भगवान को। तो कंस ने भी जब भगवान को लेने के लिए भेजा तो अपना नया चैरियट भेजा था। यहाँ पर तो भगवान स्वयं जाकर, भगवान तो विचार कर रहे थे कि है तो अपना ही आदमी भाई, है तो उसकी सेवा को स्वीकार करने के लिए वहां पर तो सब देवतागण वहां पर, ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी, पितृ जी जो है, सिद्ध, विद्याधर, नाग, गंधर्व, अप्सरा, चारण, वैताल, सब लोग वहां पर उपस्थित होते हैं और बड़ी सुंदर भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। लेकिन भगवान फिर भी शांत नहीं हो रहे हैं। तब फिर देवता 1985-88 के उस समय के आसपास श्री नरसिंह देव के विग्रह, बड़ी दिव्य लीला है उनकी भी, किस प्रकार से वे वहां पर अवतरित हुए, प्रकट हुए, उनको वहां पर स्थापित किया, उसके बाद से वहां शांत हुआ। अनेकों अनेकों भक्त की लीलाएं हैं, पूरी पुस्तक है मायापुर के नरसिंह देव के ऊपर, बड़ी सुंदर पुस्तक है, पंकजांगिरी प्रभु द्वारा रची गई पुस्तक। उसमें अनेक भक्तों की लीलाएं वर्णन है, कैसे आज भी श्री नरसिंह देव अपने भक्तों के संरक्षण के लिए सदैव प्रकट होते हैं या अवतरित होते हैं, किसी न किसी तरीके से उनका संरक्षण करते हैं। भक्ति के मार्ग में आने वाली सब बाधाओं का विध्वंस करने के लिए भगवान श्री नरसिंह देव का ये विशेष अवतरण है। इसलिए भक्तों के लिए विशेष है कि हम सबके भक्ति के मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, आ रही हैं और आएंगी भी, आगे भी चलते। तो ये एक अवतरण है जो केवल विशेष सब भक्तों के जो बाधाओं को, भक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए श्री नरसिंह देव का अवतरण हुआ है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है कल। तो आप सबसे अनुरोध है, कृपया यदि संभव हो सके तो कल
जो है भगवान का और अधिक नाम कीर्तन स्मरण किया जाए। यदि संभव हो सके तो सुबह शाम दोनों समय मंदिर हो सके, नहीं तो शाम को तो अवश्य आई और कथा में कीर्तन में आपके साथ में भाग लें। जय श्री नरसिंह देव भगवान की, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, डिवाइन जय श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की।